हाँ तो दोस्तों, अब राज्य में कौन आता है? सर्वप्रथम राज्यपाल, बाद में होता है मुख्यमंत्री। ठीक है, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, ये हो गए राज्य। इसमें एक बात और ध्यान रखना, इसमें दो होते हैं। जैसे मान लो मैं बताता हूँ, एक तो होता है स्थायी, एक अस्थायी। स्थायी और अस्थायी में तो आप समझते ही होंगे। जैसे मान लो कार्यपालिका के अधीन स्थायी होने वाले मैं बता रहा हूँ आपको, जैसे IAS, RS, IPS जैसे ऐसे अधिकारी है। जैसे मान लो उनकी उम्र 60-65 साल के करीब है, वो अधिकारी पद पर है, वो होते हैं अस्थायी, वो अधिकारी पद। अब अस्थायी जैसे मान लो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, ये तो आते रहते हैं, जाते रहते हैं। हर 5 साल बाद उनका चुनाव होता है और हम ही इन्हें यहाँ पर भेजते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? तो अस्थायी हो गया हमारे, जैसे मान लो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, जो केंद्र के मंत्री है वो अस्थायी केंद्र मंत्री। यहाँ तक आप समझ में आ गया? ठीक है, ये हो गई कार्यपालिका। क्या होती है कार्यपालिका में, क्या होता है, कैसे क्या होता है कार्यपालिका, कार्य क्या होता है? कार्यपालिका का कार्य कानून को लागू करने का कार्य कार्यपालिका का होता है। इसमें 2 क्षेत्र होते हैं, केंद्रीय क्षेत्र, राज्य क्षेत्र। केंद्र में कौन कौन आता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद। राज्य में कौन आता है? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद। ठीक है, अब केंद्र में कैबिनेट, राज्य मंत्री, उपमंत्री, ये 3 होते हैं। और इसमें यह बात हमेशा याद रखना, स्थायी कौन है और अस्थायी कौन है। स्थायी तो हो गए जो अधिकारी है, जैसे 60-65 साल की आयु हो गई है और वो स्थायी अपने स्थान पर बैठे हैं, जैसे RS, IAS, ये हो गए अधिकारी। और अस्थायी, ये सब अस्थायी। और राष्ट्रपति जो होता है वो पदेन का सर्वश्रेष्ठ सभापति होता है, और राज्य का सभापति कौन होता है? राष्ट्रपति। ये बात आप याद रखना, राज्य का सभापति कौन होता है? राज्यसभा का जो सभापति है वो राष्ट्रपति होता है। एक ट्रिपल एक किसके अधीन आता है? वो राष्ट्रपति के अधीन आता है। ये अनुच्छेद हमेशा याद रखना, ये अनुच्छेद राष्ट्रपति के अधीन आता है। इसमें दर्जा दिया हुआ है, राष्ट्रपति किसी की सजा कम करवा सकता है। किसी व्यक्ति को फांसी की सजा सुनाई, जो न्यायपालिका सुनाती है, उसे राष्ट्रपति उस सजा को, फांसी की सजा को सजा में परिवर्तन कर सकता है और कम कर सकता है। इसके पास ये विशेष अनुच्छेद, विशेष दर्जा दिया हुआ है। और अनुच्छेद 64 में स्पष्ट दिया हुआ है कि राज्यसभा का सभापति राष्ट्रपति होता है। प्रधानमंत्री के अधीन मंत्रिपरिषद, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उपमंत्री, जो भी आता है, इसके नीचे, प्रधानमंत्री के नीचे ये कार्य करने वाले होते हैं। यहाँ तक हो गया। विधायिका का क्या कार्य है, ये कैसे होता है। और इससे पहले मैं आपको एक और चीज़, सिंपल सा टॉपिक है, मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे देश में कितने सदन होते हैं? 2 सदन होते हैं, एक लोकसभा और एक राज्यसभा।
दो सदन होते हैं। ये हो गया हमारा सदन। ठीक है, इस सदन के दो अंग होते हैं, दो अंग होते हैं। ठीक है, लोकसभा, राज्यसभा, ये आप सभी को पता है। अब लोकसभा, लोकसभा में अधिकतम सीटें 543 और राज्यसभा में अधिकतम सीटें 245 होती हैं। लोकसभा में हमारे यहाँ क्षेत्र से कुछ लोग गए हैं, जैसे हमारे पाली सांसद पीपी चौधरी, अर्जुन मेघवाल और बद्रीराम जी जाखड़, ये हमारे लोकसभा क्षेत्र में गए हुए। ठीक है, राज्यसभा में हमारे यहाँ से रामनारायण जी डूडी, वो भी गए हुए थे। लोकसभा में राष्ट्रपति मनोनीत 15 को राष्ट्रपति मनोनीत करता हो, राज्यसभा में 10 को। ठीक है, लोकसभा का गठन, इसमें लोकसभा का गठन 1956 में किया था और अनुच्छेद 81 में है। ठीक है, यही तो आपको पता ही होगा। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, राज्यसभा का 6 वर्ष का। ठीक है, ये हो गया हमारे सदनों के बीच। अब इसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों में से जो कानून बनाने का कार्य होता है, वो कार्य लोकसभा के पास होता है। विधि निर्माण, लोकसभा यहाँ से पारित करती है कानून को, तब वे राज्यसभा में जाता है। ठीक है, राज्यसभा में जाकर 14 दिनों के लिए जाता है। जब राज्यसभा इसकी मंजूरी नहीं देती है तो वे 14 दिनों में पारित हो जाता है। 14 दिनों में पारित हो जाता है। ठीक है, ये हो गया। अब ये पारित राज्यसभा मान लो पारित नहीं करवाना चाहती है, ये संसद में कानून नहीं बनवाना चाहती है, तो उसके लिए विधि कानून नहीं बनवाना चाहती है, तो राज्यसभा को उसके लिए 3 तिहाई बहुमत होना अनिवार्य है। बहुमत होना अनिवार्य, अन्यथा 14 दिनों के अंदर ये कानून पारित हो जाता है। बिल, एक नाम आपने सुना होगा, बिल एक्ट। वो क्या होता है मैं आपको बताता हूँ कि प्रधानमंत्री द्वारा इमरजेंसी में कानून बनाना या नया संशोधन लागू करना, उसे कहते हैं
उसे बिलेक्ट कहते हैं। अब ये क्या होता है, देश में कुछ अर्थव्यवस्था के कारण, कुछ परेशानियों से कारण देश में इमरजेंसी कानून लगाना है और लोकसभा के पास बहुमत नहीं है, और बहुमत है भी तो क्या करें। देश में कानून की सख्त ज़रूरत होती है। तो मान लो आप प्रधानमंत्री ये अपने आप निर्णय ले सकता है और कानून बना सकता है, लेकिन वे कानून 6 महीनों के लिए लागू होता है। बाद में उस कानून को मंजूरी देने के लिए राज्यसभा व लोकसभा से पारित कराना अनिवार्य है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। और अगला भाग में मैं आपको बताऊंगा विधायिका के बारे में, ठीक है। ये कार्यपालिका का कार्य हो गया। अब मैं आपको बताऊंगा विधायिका के